इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.16। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए बी सी यानी 3 सेल हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 यानी एक के अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन है, दूसरे के अंदर AgNO3 का सॉल्यूशन है और तीसरे के अंदर है CuSO4 का सॉल्यूशन है। यानी बीकर है, आपको पता होगा सीरीज़ में कनेक्टेड है बीकर सारे उसके। तो एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, अगेन एक एनोड कैथोड एनोड कैथोड, ऐसे सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे बैटरी से। ठीक है, ओके। सो होता ये है कि स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी मैंने बोला सेम करंट पास होगा और वो करंट है I = 1.5 एम्पियर पास थ्रू देम until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। यानी कि ये कैथोड है तो सिल्वर जो है यहाँ पर डिपॉजिट होता है विच इज़ 1 यानी मास ऑफ सिल्वर दे दिया जो मिलता है विच इज़ 1.45 ग्राम। ठीक है, डिपॉजिटेड कैथोड ऑफ सेल बी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी आपको टाइम ढूंढना है। और लास्ट में व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, यानी कि मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ जिंक ढूंढना है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, जब मास ये सब ढूंढना होता है तो एक ही फार्मूला हमारे पास है, वो है W = MIT/NF। ठीक है, सो सिल्वर के केस में देखो, आप ध्यान से देखोगे तो सिल्वर का मास दे दिया है, ये रहा मास दे दिया है। चलो एटॉमिक मास आपको गिवन रहेगा, I जो है वो करंट ऑलरेडी गिवन है आपके पास, आपको टाइम ढूंढना है। देखो चलो n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सिल्वर Ag, देखो यहाँ Cu+2 होता है, हम क्योंकि कॉपर सिल्वर और जिंक के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसका ही मास ढूंढना है, उसका ही मास दिया है तो वो ही आयन है। तो देखोगे थोड़ा ध्यान से, n जो है Ag+1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाता होगा, तो ये n की वैल्यू भी मिल जाएगी और फैराडे आपको पता, तो टाइम को सब्जेक्ट बना लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले टाइम ढूंढ लेते हैं, फिर ये मास का वापस फिर से फार्मूला यूज़ करके इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखो सो W = MIT/NF। ओके, मास ऑफ सिल्वर दे दिया है 1.45, इसका दिया हुआ था 108, करंट है बेचा 1.5, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर है ये, टाइम आपको ढूंढना है। n, अब देखो ध्यान से ब्रैकेट में लिख देना है, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag की तरह डिपॉजिट हो सकता है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, इंटू फैराड यानी 96500। सो T को सब्जेक्ट बना लोगे आप तो 1.45 इंटू 96500 डिवाइड बाई 108 इंटू 1.5। सो T आपको मिलेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लेना, विच इज़ 863.73 सेकंड। ठीक है, तो टाइम मिल गया। अब आपको क्या करना है, मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ जिंक ढूंढना है। तो मास ऑफ कॉपर अगेन सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो फॉर कॉपर, तो कॉपर के केस में कॉपर कौन सा स्टेट में है, +2 स्टेट में है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2, क्या देगा, तो यानी n की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 2 मिल जाएगी। अगेन मास ऑफ कॉपर, अगेन सेम फार्मूला MIT/NF। अब सही केयरफुली मास ढूंढना है, m यानी एटॉमिक मास ऑफ कॉपर जो ऑलरेडी गिवन होगा 63.5, करंट जो है आपको पता है 1.5 है और टाइम आपने ढूंढा अभी थोड़ी देर पहले, उसका यूज़ कर लेंगे 6.73, n कितना हो जाएगा 2 और फैराडे 96500। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, इट विल गिव यू आंसर 0.425 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। जब आपका टाइम मिल जाता है तो आप ढूंढ सकते हो। सेम वे आपको जिंक का ढूंढना है, फॉर जिंक फॉर Zn। अब Zn कौन से स्टेट में, देखो तेरा ध्यान से, Zn+2 के स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा Z, अगेन n की वैल्यू क्या होगी 2। तो आपको मास ऑफ जिंक ढूंढना है, MIT/NF। चलो एटॉमिक मास जिंक का गिवन होगा, इट इज़ अबाउट 65, I विच इज़ 1.5,
863.73 था ये, N2 हो जाएगा 96500 और आंसर विल बी 1.43 समथिंग 0.435 ग्राम ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा। ओके, सो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, ये पूछा जा सकता है आपकी एग्ज़ाम में। ठीक है, टेक्स्ट बुक में या किसी और सॉल्यूशन में अलग मेथड से दिया हुआ रहेगा, बट ये एक ही फार्मूला से आपके 3 काम हो जाएंगे। पहले टाइम ढूंढ लिया और टाइम को यूज़ करके दोनों के मास ढूंढ लेंगे।